तो आप सभी देख रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पहले नंबर तो ये समझें। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि मुझे वापी जाना है, तो वापी जाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कौन कौन से हम तरीके यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी बता दो, संभावनाएं क्या हो सकती है, जाने की संभावना क्या हो सकती हैं, रास्ते यूज करने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि संभावना क्या क्या हो सकती हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बतानी होती हैं। तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 15.1 एक ही एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। देखिए, इन ए क्रिकेट मैच, मतलब एक क्रिकेट मैच है और एक बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम। मतलब वो बाउंड्री में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, या तो चौका होता है या तो छक्का होता है, ठीक है। 6 टाइम्स उसने बाउंड्री दी है। आउट ऑफ 30 बॉल्स, 30 बॉल में उसने 6 बाउंड्री दी हैं, ठीक है। सी प्लेज, मतलब वो खेल रही है, मतलब एक लड़की है जो खेल रही है, मतलब एक प्लेयर है जो वुमेन्स क्रिकेट वाला होता है उसमें का प्लेयर है, जिसने 30 बॉल पर 6 बाउंड्री दी हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट, क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी डैट सी डिड नॉट हिट बाउंड्रीज, की प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि कितना उसने बाउंड्री हिट नहीं किया है। तो पहला नंबर बाउंड्री हिट का टोटल नंबर ऑफ, पहले तो बॉल्स कितना खेले हैं, 30 बॉल, ये पता चल गया, और उसने हिट किए 6। तो नहीं हिट करने वाले नंबर ऑफ बॉल्स सी डिड नॉट एनी बाउंड्री, क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो ये 24 नहीं किए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोला है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी पी से इंडिकेट करते हैं, और सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दिया कि मतलब ये प्रोबेबिलिटी किसकी बता रहा है, कि जो बॉल को उसने हिट नहीं किया है, जो बाउंड्री नहीं गई है। तो क्या होता है, सबसे पहले कि नंबर ऑफ बॉल्स इन विच सी डिड नॉट हिट बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, ठीक है, कितने टोटल खेली है। तो 24 उसने हिट नहीं किए हैं और टोटल कितना था 30। तो इसको रिड्यूस करते हैं तो 4/5 आ जाता है। तो 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो ये आ जाता है 4/5। क्या किया कि मतलब हिट प्रोबेबिलिटी जब भी पूछे तो कितना आ सकता है, कितने में से, तो टोटल में से कितना आ सकता है वही प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 1500 फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन, मतलब 1500 फैमिली है, 1500 परिवार हैं 2 बच्चे वाले, वर सिलेक्टेड रैंडमली, उनको रैंडमली सिलेक्ट करना है, एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। ये जो डेटा दिया गया है, इन डेटा के हेल्प से 2 बच्चे वाली फैमिली, 1500 फैमिली में से प्रोबेबिलिटी कितनी है वही बताना है, ठीक है। एक्चुअली 1500 फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड रैंडमली, मतलब 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, रैंडमली सिलेक्ट करना है, मतलब 0 बच्चे वाले कितने हैं, 1 बच्चे वाले कितने फैमिली हैं, और 2 बच्चे वाली फैमिली कितनी है, ये रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए ऐसे बोला है। नीचे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडमली हैविंग। तो पहला इसमें बोला है 2 गर्ल वाली, तो 2 गर्ल्स, चिल्ड्रन 2 ही की बात कर रहा है, 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली की बात कर रहा है ना, तो 2 गर्ल्स वाले कितने हैं, 475 हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 475/1500, क्योंकि टोटल फैमिली कितनी है 1500, उसमें से 475 फैमिली ऐसे हैं जिनके घरों में 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, तो 2 गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि P पहला ही फाइंड आउट किया है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन टोटल फैमिली। तो 475 देखो 2 के लिए कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 2 के लिए, अगर देखोगे तो 475 है, तो 475 अपॉन टोटल 1500 किए, तो इसको रिड्यूस कर दिए तो ये आपका आ गया 19/16 इज द प्रोबेबिलिटी हैविंग अ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। अब दूसरा क्या बोला है, 1 गर्ल्स, तो 1 गर्ल्स के लिए देखो
1 गर्ल्स हो तो 814 है 1 गर्ल्स के लिए, ये आ गया आपके सामने ही है। 1 मिनट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ हैविंग 1 गर्ल्स 1 है, 814 है और टोटल फैमिली 1500, तो इसको रिड्यूस किए तो ये आ गया, दिस इज द आंसर। और फिर कोई गर्ल्स नहीं है तो फैमिली, नो गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, देखो 0 है, सॉरी 211 है। नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल्स, ये तो हो गया यहाँ पर 211, देखो 211 अपन 1500। फिर उसके बाद से आगे बोला है कि आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1, इनका अगर सम किया जाए तो क्या 1 आ रहा है। तो सारी प्रोबेबिलिटी देखो, सबकी प्रोबेबिलिटी है, एक का 19, एक का देखोगे तो ये 19/60 है, और दूसरा है 401/750, और तीसरा है 211/15, तो तीनों को जोड़ा गया है 60, 750 और 1500, दोनों तीनों का एलसीएम निकाले तो 1500। अब ये 16 कितनी बार में 15 आता है वो टेबल पढ़ेंगे, फिर बाद में उसमें 19 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चाहे डायरेक्ट ये वाला यूज़ करो ना, डायरेक्ट ये जो दिया है मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो दिया है डायरेक्ट हम अगर प्लस करने के लिए यूज़ करें ना तो इसको यूज़ करो, ये इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करो और इसको यूज़ करो, तो सबके नीचे 1500 है, और फिर ऊपर वाले सबको ऐड कर दो तो भी 1500 आ जाता है। 1500 इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जा रही है, मतलब ये राइट है, ऊपर जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाला है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले तो फाइंड आउट देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्या बोला है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9, मतलब क्लास 9 का एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया गया जिसमें 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ, मतलब 40 ऐसे बंदे हैं जिनका बर्थ जो डेट है एक ही मंथ में आता है। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा शो ऑब्टेन, मतलब कुछ ग्राफ ऑब्टेन होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त में बॉर्न होने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो कुछ ग्राफ बनाया है, देख लो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ की हेल्प से हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब ग्राफ में देखो यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो बताया है, वाई एक्सिस इसको बोला जाता है, मैं ये ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस है रेड कलर से जो बता रहा हूँ, और एक्स एक्सिस पे मंथ बताया है, और वाई एक्सिस पे जो बताया वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगस्त का पूछा है तो अगस्त में देखोगे तो कहाँ तक गया है, 6 तक गया है। देखो ये 6 बच्चे हैं जिनका बर्थ जो आ रहा है वो अगस्त में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अगर इसकी पूछी है तो कितने आ रहे हैं अगस्त में, 6, टोटल कितने हैं 40, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/40 आ जाएगा। अब नीचे आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कंसिडर 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/40 आ गया आपका आंसर 3/20, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम, 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 200 बार उछाले जाते हैं। कॉइन मतलब सिक्का, उसको उछाला जाता है, मतलब 3 लोग अपना अपना सिक्का उछाल रहे हैं। ठीक है, और कितनी बार उछाल रहे हैं, 200 टाइम्स उछाला गया है। विद इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, और क्या क्या आए हैं वो देखो, आउटकम्स देखो, तीनों बार हेड आए होंगे, तीनों बार हेड मतलब तीनों ने उछाला और हेड आए, तीनों का हेड आया। ऐसे कितनी बार आए हैं, तो 23 टाइम्स तो ऐसे आए हैं, 23 बार ऐसा हुआ है कि तीनों ने उछाला और तीनों का हेड आया है, तो ऐसा 23 बार उछालने पे हुआ है। और ये जो फ्रीक्वेंसी बताती है ना, तो ये टोटल ऐड करोगे ना तो 200 होगा ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही होती है, ये जो है इसको ऐड करोगे तो 200 आएगा फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो बता रहा है देखो, 2 हेड आया हो और एक टेल आया हो, 2 हेड मतलब 3 उछाले हैं तो 2 हेड आना मतलब एक दूसरा टेल आया होगा। तो ऐसी कंडीशन कितनी बार हुए हैं, 72 टाइम्स हुए हैं।
72 बार ऐसा हुआ है कि 2 हेड आया है, 1 का टेल आया है। 1 हेड आने वाला मतलब 2 बार टेल आया होगा। 1 हेड आने वाले 77 हैं और एक भी बार हेड नहीं आया, एक भी बार हेड नहीं आया मतलब टेल आया होगा सब। वो कितने हैं? 28। ठीक है, 28 बार ऐसा हुआ है कि एक भी हेड नहीं आया, तीनों उछाल रहे थे, एक भी हेड नहीं आया। आगे बोला इफ द 3 coins simultaneously tossed again compute the probability of 2 head coming up। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो 2 हेड की देखो, 2 हेड आने वाले 72 अपन 200 कर देंगे, हो गया। 2 हेड आने वाले कितने थे? 72 टाइम 2 हेड आया था। ठीक है, और कितने में से आया था? 200 बार टॉस किया गया था तब आया था। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बस वही फॉर्मूला लगा देना है, कुछ इसमें ज़्यादा कमाल नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ टॉस 200 और नंबर ऑफ 2 हेड्स अकर 72। तो प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स कम अप क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड अकर्स अपन टोटल नंबर ऑफ टॉस। 72 अपन 200 कर दो, 9 अपन 25 द राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्या किया है? 72 अपन 200 को रिड्यूस किया है। अब रिड्यूस कैसे करना है मैं वो भी तुम्हें सिखा देता हूँ। रिड्यूस करना है जैसे कि ये दिया है 72 अपन 200। 72 आपका टेबल देखोगे तो अगर मैं आपको बताऊं तो 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में 9 8 जाता है। फिर बाद में आपको ये भी पता है कि 25 8 जा 200 होता है। तो ये 8 8 कैंसिल, तो बचा क्या? 9 अपन 25 बचा, तो ये आ गया 9 अपन 25। इस तरीके से हम रिड्यूस फॉर्म निकाल लेते हैं। या तो सेम टेबल के देखो कौन से टेबल, आपको टेबल भी आने चाहिए, 25 35 तक टेबल आता रहेगा तब आप कर पाओगे। ये बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आ जाता है। बार बार प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमारे पास आसानी से सब सोल्यूशन आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिली। एक ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया 2400 मतलब 2400 फैमिलीज एट रेंडमली एंड सर्वे देम टू डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। क्या सर्वे किए? उनका इनकम लेवल कितना है और कितने व्हीकल हैं एक फैमिली में। ठीक है, कितने? 2400 फैमिली का सर्वे किए हैं। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड लिस्टेड बिलो दिया है यहाँ पे दिया है। देखो 7000 से कम कमाने वाले जो फैमिली हैं 10 ऐसे हैं, देखो 10 ऐसे हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 160 ऐसे हैं जिनके पास एक व्हीकल है। 25 ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीकल है और 0 ऐसे हैं जिनके पास अबोव 2 है। अबोव 2 मतलब 2 से ज़्यादा व्हीकल वाले 0 हैं, मतलब 2 से ज़्यादा व्हीकल किसी के पास है ही नहीं है। कौन से वाले? फैमिली 7000 से कम कमाने वाले फैमिली की बात कर रहा हूँ। 7000 से लेके 10,000 तक कमाने वाले के पास 0 बंदे होंगे जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। 305 फैमिली ऐसी हैं कि जिनके पास एक व्हीकल है। 27 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीकल है और 2 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है। 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखता। जिसका 10,000 से 13,000 सैलरी है। एक भी व्हीकल ना होने वाले एक बंदा है। 535 वाले व्हीकल एक व्हीकल वाले हैं। 29 2 व्हीकल वाले और 2 से ज़्यादा व्हीकल एक ही के पास है। 13,000 से का दे दिया डिटेल। 16,000 से ज़्यादा वाले पगार के लिए इतना डिटेल है। आगे क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। प्रोबेबिलिटी बतानी। तो पहला देखो क्या बोला, अर्निंग 10,000 से 13,000 में पर मंथ, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो 2 व्हीकल वाले देखो पहले तो 10,000 से 13,000 का देखो। 10,000 से 13,000 में 2 व्हीकल वाले कितने? 29। तो वही सॉल्व किया है, उसी के अकॉर्डिंग सब सॉल्व किया है। क्या किया है? टोटल नंबर ऑफ फैमिली कंसीडर 2400 और ये जो प्रोबेबिलिटी बताया है कि अ फैमिली अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एग्जैक्टली ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, क्या आ रहा है? 29/2400। बस वही लिखना है, हो गया। फिर बाद में एक व्हीकल के लिए जितना था वो आ गया।
ये सॉल्व हो जाएगा। सबके नीचे 2400 और व्हीकल वाले कितनी फैमिली है वो लिखना है, इसका आ गया ये। सब ग्राफ के बेस पे आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आसान है, सब आसान है, बशर्ते आप एक बार उसको ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे तब आएगा। बहुत ही आसान है, तो आपने ट्राई करना है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपने देखना है और अपने आप को बेस्ट बनाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।